बेंगलुरु की बैठक के करीब 24 घंटे बाद नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि उन्हें राजगीर आना था, इसलिए वो बेंगलुरु से बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए निकल गए। हालांकि नीतीश के इस बयान के बाद कई सवाल भी सामने आ गए हैं, लेकिन फिलहाल नीतीश ने अपने गृह जिले नालंदा में अपनी नाराजगी को लेकर बयान दे दिया है। आएंगे, आते हैं टूरिस्ट लोग, सब लोग आएंगे और देखेंगे और बहुत फायदा लोगों का। राजगीर बहुत इम्पोर्टेंट है, गया बोध गया इम्पोर्टेंट है, सब चीजों के इम्पोर्टेंट को ध्यान रखते हुए हम लोग ये काम कर रहे हैं, यही हम करेंगे। इसलिए आज आने का मौका मिला। और कल तो अनेक पार्टियों की मीटिंग थी, तो वहाँ का मीटिंग हो गया। चल आज बार आता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें थे ही नहीं, तो हम भी सरकार की सब बात मानिए भी आया सब, हम वहाँ से चले आए यहाँ, जिससे कि मेरी इच्छा राजगीर की हो रही है, राजगीर हो रहा हमको, तो इसीलिए हम आ गए और कोई बात नहीं है। इसलिए पूरे तौर पर हम लोग साथ हैं और देश के हित में और सब लोगों के हित में, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए और प्रेम और भाईचारे का भाव रहे और पूरे तौर पर विकास का काम चलता रहे। तब देख न रहे हैं, अब हर चीज में अवार्ड मिल रहा है बिहार को भी। सीएम नीतीश कुमार बुधवार को राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने मलमास मेले का उद्घाटन किया। यहां उन्होंने ब्रह्मकुंड में पूजा अर्चना की और आरती की। सीएम नीतीश कुमार ने सरस्वती कुंड में भी भगवान शिव की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तंज भी कसा। नाम तो देख लीजिए, पहले कभी एनडीए का बैठक बुलाए हैं, अटल जी के टाइम में बना, 19 में बना, 1999 में अटल जी की सरकार में हम लोग उसी समय थे जी, तो उस समय तो होता था। अब बाद में कभी हुआ है एनडीए का बैठक? कभी नहीं होता है। अभी तो चूंकि हम लोग बैठक करवा दिए तो वो बैठक शुरू की है और कई लोगों को बुला बुला करके संख्या देने, उसका कोई मतलब है? हम लोग का जो भी मीटिंग में आया है तो जो पार्टी नोन है उसी का है, अब बाकी अभी कोई पार्टी बना है। नीतीश कुमार की नाराजगी वाली बात को लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गए। बीजेपी का कहना है कि नीतीश संयोजक न बनाए जाने से नाराज है। उधर जेडीयू ने ऐसी बातों को अफवाह बताया। नहीं, वो सपना देख के गए थे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने के, एनडीए से छोड़ के इसी के लिए भागे थे, तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया नहीं और संयोजक भी नहीं बनाया, तो क्या करते बेचारे? बिहार ही अच्छा है ना, जहाँ आके वो सपना देखते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन सकते, तो बेचारे लौट के बिहार आए हैं सपना देखने। ये सब जो इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नियंत्रण में जो मीडिया है उसका दुष्प्रचार है। कई तरह के दुष्प्रचार होते रहते हैं। अफवाह फैलाने में बड़का झूठा पार्टी का साथ इस देश की गोदी मीडिया भी दे रही है। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने विपक्षी दलों के नए नाम को लेकर कहा कि हम लोग भारत के रहने वाले हैं, इसलिए गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। साथ ही तेज प्रताप ने एनडीए पर तंज कसते हुए ये भी कह डाला कि एनडीए छुटपुटिया लोगों की पार्टी है। हम लोग तो भारत के हैं, इंडिया के हैं, तो नाम तो वही रहेगा ना। कल एनडीए की भी मीटिंग हुई है तेज प्रताप जी, नरेंद्र मोदी जी कल इंडिया अलायंस की मीटिंग की। उनको बैठक करने से क्या मतलब है? वो तो देश को लूट रहे हैं। देश का जो किसानों का जो धन था तो सब पूंजीपतियों को देने का उन लोगों ने काम किया है। अडानी अंबानी, अब जो देश का पैसा है उसको विदेश में भेजने का इन लोगों ने काम किया है। तो उनको बैठक करने से क्या मतलब है? अब बैठक करके वो कर ही क्या लेंगे? वो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी भी एनडीए के हिस्सा हो गए। देखिए, अपना महागठबंधन कितने दलों से है आप देख लीजिए। वो छुटपुटिया लोगों से कुछ होना जाना है नहीं। अपना पूरा सबका समर्थन है और पूरे लोगों का समर्थन है, पूरे देश के लोगों का समर्थन है महागठबंधन को। विपक्षी दलों की दूसरी बैठक के बाद कांग्रेस ने पटना में एक पोस्टर जारी किया, जिसमें लालू यादव, नीतीश कुमार, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को दिखाया गया। इस पोस्टर में इन सभी नेताओं की जाति बताई गई। कांग्रेस के इस पोस्टर में राहुल गांधी को अगड़ा बताया गया तो लालू यादव को पिछड़ा, खड़गे को दलित तो नीतीश कुमार को अति पिछड़ा महादलित।
इस पोस्टर के सामने आने के बाद चर्चा फिर तेज हो गई कि बिहार में बस जाति की राजनीति चलती है। एनआईए का मोस्ट वांटेड और पीएफआई का सदस्य उस्मान सुल्तान खान उर्फ याकूब को पटना एटीएस ने मोतिहारी जिला पुलिस की मदद से बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। टीम ने उसे मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र से पकड़ा। पटना के फुलवारी टेरर मॉड्यूल सामने आने के बाद चकिया के रहने वाले याकूब का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो पीएफआई का झंडा लगाकर कुछ युवकों को ट्रेनिंग देता दिखाई दे रहा था। याकूब की तलाश एनआईए, एटीएस सहित कई जांच एजेंसियां कर रही थी, लेकिन हर बार वो पुलिस और जांच एजेंसी को चकमा देकर फरार हो जाता था। इस बार उसकी चालाकी नहीं चली और वो गिरफ्तार हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने महागठबंधन के नए नाम पर चुटकी लेते हुए कहा कि इंडिया में 140 करोड़ भारतवासी रहते हैं। सिर्फ 26 पार्टी के लोग ही इंडिया में नहीं रहते, क्योंकि भारत सभी का देश है। अगर 26 पार्टी के लोग अपने आप को इंडिया कहते हैं तो इससे बड़ा मजाक का विषय और क्या हो सकता है। आगे उन्होंने कहा, सिर्फ नाम रख देने से कुछ नहीं होता। महागठबंधन के बैठक के दौरान संयोजक की भी घोषणा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के दलों में आपस में ही इतना मतभेद है कि कभी ये लोग आपस में मिल नहीं सकते। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर तंज कसा। कहा, उनके मन का नहीं हुआ, इसलिए वो विपक्षी एकता से पीछे हट रहे हैं। बेंगलुरु से उन्हें खाली हाथ वापस आना पड़ा। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, कहा जा रहा है ये स्पेकुलेशन है, लेकिन इतनी बात तो कयास लगाई ही जा सकती है कि शायद उनके दिमाग में बात बनी होगी कि बेंगलुरु के बैठक में कन्वेनरशिप का डिक्लेरेशन होगा, लेकिन वहाँ कन्वेनरशिप का डिक्लेरेशन नहीं हुआ। हो सकता है ये बात उनको हर्ट किया होगा, उंड हुए होंगे, इसके चलते वो समय से बाहर वो निकल गए। और हम लोग तो बहुत पहले से ऐसा समझ रहे थे कि नीतीश कुमार जी को समस्त हिंदुस्तान के विपक्ष के लोग कन्वेनर मान लेंगे या भारत के प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मान लेंगे, ऐसा संभव नहीं है, और वही हुआ। तो इसलिए वहाँ से निकलना पर कयास भले लगावे, लेकिन ये चीज़ हम लोग बहुत पहले से कह रहे थे, जो आज सामने आई है। 7 समुंदर पार पोलैंड की रहने वाली महिला बारबरा पोलाक अपने प्रेमी शादाब मलिक से मिलने के लिए झारखंड के हजारीबाग पहुंच गई। 45 साल की बारबरा पोलाक अपने 6 साल की बेटी अनन्या को लेकर भारत आई हैं। साल 2021 में सोशल मीडिया साइट पर पोलैंड की रहने वाली बारबरा पोलाक की झारखंड के हजारीबाग जिले के रहने वाले युवक शादाब मलिक से दोस्ती हुई थी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और बारबरा पोलाक ने भारत आने के लिए वीजा का आवेदन कर दिया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद बारबरा को 5 सालों के लिए भारत आने का वीजा मिल गया। वीजा मिलते ही वो सीधे पोलैंड से दिल्ली के रास्ते झारखंड के हजारीबाग पहुंच गई।